हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है फाइनली। आरआरबी यानी कि जो रूरल रीजनल बैंक है उसकी तरफ से जो 12वां होने वाला है उसका जो रिक्वायरमेंट है 2023 का, उसको रिलीज कर दिया गया है। 8000 से ज्यादा पोस्ट है इसके लिए, मैं आपको बता दूं। तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिलने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यह वीडियो देखना है। चलिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है वो मैं आपको दिखा दूं। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाइए और इसको आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, और इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है आप लोग के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं, और ये आप लोगों से आशा एंड अनुरोध भी करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो वैकेंसी है वो आपका आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है, और वो आपका जो रीजनल बैंक है, रूरल रीजनल बैंक है, 12वां संस्करण आप लोग इसका कह सकते हैं। तो उसका 2023 का जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। अलग अलग पोस्ट है, जैसे मल्टीपर्पज हो गई, ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए। जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए, तो एप्लीकेशन आपका 1/6 से स्टार्ट हो जाएगा, और इसे आप लोग लास्ट अप्लाई कर सकते हैं 21/6 तक ही इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग 21 से 22 दिन का आपको समय मिला है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो लास्ट डेट है फी पेमेंट का, वो भी आपका 21 रखा गया है। अगस्त में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और सितंबर में यानी अगस्त सितंबर यानी अगस्त के अगले महीने ही आपका सितंबर में आपका फेज 2 का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, यहाँ 850 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी और जो दिव्यांग है 175 रुपए। और जो आप लोग पेमेंट है, आप लोग यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के भी थ्रू भी जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए, यदि आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो एज है वो कितना है। ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एज होना चाहिए 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। स्केल 1 की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष। वहीं सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो 21 से 24 वर्ष यदि आपका एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। अदर पोस्ट जो भी बच जाते हैं उसके लिए 21 से 32 वर्ष एज रखा गया है। और साथ ही साथ में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, ठीक है, एससी को और एसटी को, तो इन्हें भी एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे हैं। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो समाप्त होते ही ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपका यहाँ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोग याद रखिएगा, ये जो ग्रामीण बैंक में यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए वहाँ का लैंग्वेज भी आपको मालूम रहना चाहिए। यदि आप आंध्रा से अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ तेलुगु आना चाहिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश यदि आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यदि असम की बात करते हैं तो असमी, बंगाली या बोडो, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि अजमेर की बात करते हैं तो हिंदी चलता है। गुजरात में आप लोग बड़ोदरा की बात करते हैं तो गुजराती चलेगा। और यहाँ बंगिया ग्रामीण विकास बैंक मुर्शिदाबाद, तो वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए वहां पे आपको बंगाली भाषा आना चाहिए। यदि बिहार की बात करते हैं तो हिंदी आता है। झारखंड में भी आपका हिंदी आता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी लैंग्वेज आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप लोग का, जो भी लैंग्वेज जिस भी स्टेट से यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वहां का लैंग्वेज आपको होना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका भी एक आपका आपका लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर है कि ग्रामीण में आप काम कीजिएगा तो वहां का लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, एज लिमिट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और सीधे जिन्हें एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ कुछ सर्टिफिकेट की बात है। यदि आप लोग को जो भी सर्टिफिकेट से डाउट होगा आप लोग यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए,
मेन है एलिजिबिलिटी के बारे में, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यदि मल्टीपर्पस ऑफिसर की बात करते हैं तो आपने यदि ग्रेजुएशन डिग्री लिया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और साथ ही साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है तो आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि इन सब में से आपने है, जैसे मैनेजमेंट लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, तो आपको यहाँ प्रेफरेंस देखने को मिलने वाला है। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज के बारे में भी। बैंकिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ भी यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किया हुआ है, 50% मार्क्स चाहिए, याद रखिएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रेफरेंस देने वाले हैं जो बैंकिंग से है, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री से यदि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ में 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका खोजा गया है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से लिया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ 1 वर्ष का यहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस खोजा गया है। साथ ही साथ में यदि आपके पास यहाँ C++, जावा ये सब का सर्टिफिकेट है तो बढ़िया बात है। साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 1 वर्ष एक्सपीरियंस के साथ। जो लॉ ऑफिसर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका एक परसेंटेज चाहिए और साथ ही साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी यदि आपने एमबीए किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं, यदि आपने एमबीए किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करते हैं तो 2 वर्ष का यहाँ एक्सपीरियंस खोजा गया है और आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी, एनिमली में, हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, वेटनरी में यदि आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। बैचलर डिग्री आपका 50% है तो बढ़िया बात है। चलिए इतना बात है तो आप समझ में आ गए। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चलिए मोटा मोटी बात है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टी और पर्पस जो ऑफिसर हैं उनके लिए। सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होने वाला है और ऑफिसर स्केल 1 का भी प्री होगा और मेंस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए ऑफिसर मल्टीपर्पस की बात करते हैं या फिर हम लोग ऑफिसर स्किल की बात करते हैं, दोनों का एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए और मैथ से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए होंगे और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। याद रखिएगा आपको दोनों ही लैंग्वेज, आपका हिंदी चाहे इंग्लिश जो भी हो, आप लोग चूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका आपको दोनों में ही क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसका आपको दोनों का ही जो कटअप है उसको आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। चलिए बात करते हैं मेंस के लिए। तो यहाँ पे रीजनिंग आपका होने वाला है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई भी एक आप लोग चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन सभी में आपको पूछे जाने वाले हैं लेकिन नंबर अलग रहेंगे। यदि इंग्लिश रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी हिंदी बात करते हैं आपका मैथ से तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए आपका यहाँ पे होने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए होंगे और जो भी आपका समय दिया जाएगा 2 घंटा दिया जाएगा। सेम आपका ऑफिसर स्केल 1 के साथ भी होने वाला है कि रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज यदि इंग्लिश चुनते हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए और हिंदी चुनते हैं तो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। मैथ आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 नंबर के लिए और 2 घंटे का एग्जामिनेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए याद रखिएगा यदि अप्लाई कर रहे हैं तो ये जिस भी स्टेट में आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ का जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो आपको मालूम होना चाहिए। यदि अरुणाचल से अप्लाई करते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी एंड इंग्लिश सभी में मिलने वाला है। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजराती भी देखने को मिलेगा, कश्मीर में आपको उर्दू भी देखने को मिलेगा और कर्नाटका का आपको कन्नड़ा एंड कोंकणी दोनों ही लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे आपको यदि चूज करना है तो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बात करते हैं जो स्केल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए है उसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी सिंगल लेवल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए और स्पेशलिस्ट कैडर के लिए। यदि बात करते हैं रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, आपका मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए
और फाइनेंस अवेयरनेस आपका यहाँ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे यदि मैथ से भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम यहाँ पे आपके लिए होने वाला है नंबर। यदि बात करते हैं प्रोफेंसी नॉलेज के लिए तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, फाइनेंस अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश या हिंदी कुछ भी लीजिएगा तो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 नंबर के लिए, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, और यहाँ पे मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। वो समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का। ठीक है, स्केल ग्रेड 3 की बात करते हैं तो रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, फाइनेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश कुछ भी चुनिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथ से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, टोटल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ जो कट ऑफ आपका जो बनने वाला है, इन 3 जो पोस्ट है, चाहे आपका यहाँ पे आपका जो यदि बात करते हैं मल्टी स्केल के लिए और यहाँ पे जो स्केल 1 के लिए, तो यहाँ आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका लेवल 2 के एग्जामिनेशन यानी मेंस पे बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन सभी का बात करें तो इन लोग का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा, इसी के आधार पे आपका नंबर बनने वाला है, और साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ आपका इंटरव्यू बुलाया जाएगा, वहां पे आप लोग क्वालिफाई हो, दोनों में ही आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, प्री में भी मेंस में भी। जिनका प्री एंड मेंस होने वाला, जिनका सिंगल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होने वाला है, तो दोनों में ही आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसी के आधार पे आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आपका बनने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।